प्रिय मित्रों, आपका मेरे YouTube चैनल माँ भक्ति रस में हार्दिक स्वागत है। प्रिय मित्रों, कुछ नया, कुछ अनूठा कर दिखाने की चाह अगर किसी व्यक्ति को नाम और सम्मान दिला सकती है तो वही ललक उसमें आत्मविश्वास और आत्मसंतुष्टि का संचार भी कर सकती है। परंतु उसके लिए आवश्यकता है तो केवल सही सोच और सही राह की। इसी के मद्देनजर अपने एकत्रित संग्रह में से कुछ खास और चुनिंदा लघु कहानियां आप सबके लिए प्रस्तुत है। मेरा अनुरोध है कि आप इन्हें अवश्य सुने और इनसे कुछ शिक्षा लेकर उसका लाभ उठाएं। आशा है ये प्रेरणात्मक प्रसंग प्रेरणा स्रोत बनकर आपका मार्गदर्शन करेंगे और आपके जीवन को सफल बनाने में अवश्य सहायक सिद्ध होंगे, क्योंकि मैं खुदा तो नहीं जिसे कोई गम नहीं, सह लेता हूँ हर गम वे भी तो कोई कम नहीं, ठोकरें खाकर ही मिलती है मंजिलें, मेरी किस्मत छीन ले जो ये भी किसी में दम नहीं। आपका सहयोग ही मेरी गतिशीलता, प्रोत्साहन और सफलता का बीज मंत्र है। इसलिए मैं आपका सदैव आभारी रहूंगा। आप यूं ही मेरी मदद करते रहिए। आज मैं आपको एक राजा की कहानी सुनाता हूं, जिसकी सहनशीलता ने, जिसके कार्य ने, जिसके कर्म ने एक दुष्ट को भी एक सज्जन बनाकर रख दिया। ये कहानी बहुत पुरानी है। शिवगढ़ के राजा शिव सिंह बड़े परोपकारी एवं धर्मात्म स्वभाव के थे। उनके राज्य में सर्वत्र शांति थी, प्रजा खुशहाल एवं संपन्न थी। बहादुरगढ़ के राजा बहादुर सिंह मात्र नाम के बहादुर थे। बहादुर सिंह के आक्रमणीयता की वजह से प्रजा बहुत दुखी थी। वर्षा ना होने की वजह से किसान बेहाल थे, पर राज्य के सिपाहियों ने किसानों से जबरन कर वसूल कर किसानों की कमर तोड़ दी। इससे प्रजा में काफी असंतोष था। प्रजा भूखों मरने लगी। पर राजा बहादुर सिंह के कानों पर जूं न रेंगे। प्रजा अपना दुखड़ा रोने राजमहल आई, किंतु उसे कोड़े मार मार कर भगा दिया गया। दूसरी ओर राजा शिव सिंह ने अकाल की स्थिति में राज्य कोष से किसानों को उचित धन देकर प्रजा की सहायता की, जिस वजह से प्रजा को दुख का एहसास तक नहीं होने दिया। राजा बहादुर सिंह शिवगढ़ की संपन्नता से बहुत चिढ़ते थे। उनके मन में हमेशा पाप भरा रहता था। उन्होंने सोचा, क्यों ना शिवगढ़ पर चढ़ाई करके उस पर कब्जा कर लिया जाए। उसके राज्य कोष में अपार धन है, उसका भी वे स्वामी बन जाएगा। उसने अपने विचार से सेनापति को अवगत कराया। सेनापति भी राजा के विचार से सहमत हो गया। अंततः एक रात बहादुरगढ़ के सैनिकों ने शिवगढ़ पर चढ़ाई कर दी। राजा शिव सिंह ने विचार किया कि अगर वे तलवार का जवाब तलवार से देता है तो अकारण अनेक लोग मारे जाएंगे। इससे कितनी औरतें विधवा हो जाएगी और बच्चे अनाथ हो जाएंगे। अंततः वे तलवार का जवाब तलवार से देने के बजाय जनता की खुशहाली के लिए
चुपचाप महल से पलायन कर गए। राजा बहादुर सिंह को बगैर युद्ध लड़े शिवगढ़ पर अधिकार हो गया। राजा बहादुर सिंह राज्य कोष देखकर गदगद हो गया। उसने सपनों में भी नहीं सोचा था कि उसे इतनी आसानी से इतने धन की प्राप्ति हो जाएगी। राजा बहादुर सिंह ने ये घोषणा करवा दी, जो कोई व्यक्ति भगोड़े राजा शिव सिंह को दरबार में हाजिर करेगा उसे 1 लाख सोने की मोहरें दी जाएगी। शिवगढ़ राज्य में 2 भाई मंगल और अमंगल रहते थे। दोनों जंगल में लकड़ी काट कर लाते थे, उसे बेचकर अपना और अपने परिवार का भरण पोषण करते थे। मंगल संतोषी स्वभाव का था, किंतु अमंगल असंतोषी। जब उसने सुना कि राजा शिव सिंह को गिरफ्तार करने वाला या करवाने वाला राजा बहादुर सिंह ने 1 लाख सोने की मोहरें देने की घोषणा की है, तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने अपने बड़े भाई से कहा, भैया मंगल, अगर राजा शिव सिंह को वे गिरफ्तार करवा ले तो उसे 1 लाख रुपए मिल जाएंगे, फिर वे 7 पुश्तों तक मजे से खाएगा। ये रोज रोज का लकड़ी काटना और बेचना, इस झंझट से वे मुक्त हो जाएगा। मंगल ने कहा, अमंगल तू मूर्ख है, भला ऐसा कभी सोचते हैं? ऐसे बोल नहीं बोलने चाहिए। दोनों बातें करते हुए एक पेड़ पर चढ़ गए। मंगल लकड़ी काटने लगा, जबकि अमंगल चुपचाप बैठा था। मंगल ने कहा, तुम आज लकड़ी नहीं काटोगे? नहीं भैया, मैं तो राजा के विषय में सोच रहा था। अगर आज शिव सिंह मिल जाए तो आज ही मेरे तकदीर के दरवाजे खुल जाएंगे। ये सब काम मैं बंद कर दूंगा। तुम्हारा सत्यानाश हो अमंगल, जो ऐसे परोपकारी एवं प्रजा शुभ चिंतक के लिए ऐसी बुरी बात सोच रहे हो। देखा नहीं, प्रजा के हित के लिए खुद महल त्याग दिया। ना जाने आज वे कहां और किस हाल में होंगे। मुझे मिल जाए तो मैं उन्हें अपने घर में छुपा कर रखूंगा। मंगल ने बड़ी विनम्रता से कहा, भैया तुम्हारी सारी उम्र लकड़ी काटने में गुजर जाएगी, पर अवसर को तुम नहीं पहचानते। बड़े मुश्किल से अवसर हाथ आता है। मैं तो अवश्य राजा शिव सिंह को ढूंढ निकालूंगा और मालामाल हो जाऊंगा। अमंगल कुटिल मुस्कान बिखेरते हुए कह रहा था, तुम्हें तो नरक में भी जगह नहीं मिलेगी। तुम इस कुविचार को त्याग दो। मेरे जीते जी तुम ऐसा कभी नहीं कर सकते। मंगल ने अमंगल को धिक्कारा। इसी बीच वहां राजा शिव सिंह प्रकट हुए। वे गुफा में छिपे हुए काफी देर से दोनों की बात सुन रहे थे। राजा ने कहा, मंगल तुमने सही सोचा। मेरे को पकड़वाने से अगर तुम्हारी गरीबी दूर हो जाए तो मैं प्रस्तुत हूं। मरते दम तक मुझसे कोई उपकार हो जाए तो मैं अपने को धन्य समझूंगा। आज ना कल इस नश्वर शरीर को तो त्यागना ही है। क्यों ना मेरे शरीर के बदले तुम्हें गरीबी से मुक्ति मिल जाए। चलो ले चलो राजा बहादुर सिंह के पास। अमंगल तो खुशी से झूम उठा, जबकि मंगल की आंखों में आंसू निकलने लगे। नहीं महाराज, जीते जी मैं ऐसा पाप नहीं होने दूंगा। कल मैं महापापियों में गिना जाऊंगा कि रुपयों की खातिर अपने महाप्रतापी राजा को दुश्मनों के हवाले कर दिया। मैं भूखों मर जाऊंगा, पर ऐसा पाप नहीं होगा। उसी वक्त वहां पर 4 लोग और आ गए। राजा शिव सिंह को देखते ही चारों ने मिलकर उन्हें पकड़ लिया। चारों ने मंगल और अमंगल को डांट झपट कर भगा दिया।
अब मंगल अपने भाग्य को कोसता हुआ चला गया कि हाथ आई लक्ष्मी निकल गई। उसे मंगल पर काफी क्रोध आ रहा था। राजा शिव सिंह को चारों दोस्त पकड़कर दरबार की ओर ले चल पड़े। मंगल ने चारों से बहुत निवेदन किया कि वे राजा को छोड़ दे। पापी बहादुर सिंह उन्हें सूली पर लटका देगा। वे बड़ा ही क्रूर एवं जालिम है। पर किसी ने भी मंगल की बात पर ध्यान नहीं दिया। वे राजा को लेकर दरबार में हाजिर हुआ। मंगल भी रोते कलपते वहां पहुंच गया था। राजा बहादुर सिंह राजा शिव सिंह को बंदी के रूप में देखकर बहुत खुश हुआ। राजा बहादुर सिंह ने पूछा, किसने शिव सिंह को गिरफ्तार किया है? इस बात को लेकर चारों में विवाद हो गया। कोई इस बात पर सहमत ना हो सका कि राजा को कौन गिरफ्तार करके लाया है। अंततः राजा ने शिव सिंह से पूछा तो जवाब कि मुझे इस लकड़हारे मंगल ने गिरफ्तार किया है। राजा शिव सिंह की बात सुनते ही मंगल फूट फूट कर रोने लगा और राजा बहादुर सिंह को सारी बातें शुरू से लेकर अंत तक बताई। मंगल की बातें सुनकर बहादुर सिंह एकदम से चौंक गए। बहादुर सिंह के आदेश पर चारों दोस्तों को 100 कोड़े लगाकर भगा दिया गया। राजा बहादुर सिंह ने मंगल को राज्य कोष से 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं देने की घोषणा की। तत्पश्चात राजगद्दी से नीचे उतरे और राजा शिव सिंह की चरणों पर झुकते हुए बोले, राजन, आप महान हैं। आपकी बराबरी इस पृथ्वी पर कोई नहीं कर सकता। जैसे मैंने सुना था वैसा ही आपको देखा। परोपकार के लिए आप अपने प्राण को खतरे में डाल दिया। आपकी महानता और त्याग ने मेरी आंखें खोल दी। मैं आपका राज्य और राज्य कोष वापस करता हूँ। मेरी गृष्टता को आप माफ कर देंगे। राज शिव सिंह अपने कदमों पर झुके राजा बहादुर सिंह को उठाकर गले से लगा लिया। राजा बहादुर सिंह ने सम्मान से राजा सिंह को राज्य गद्दी पर बिठाया। राजा शिव सिंह ने कहा, शत्रु को मत मारो, उसमें भी जीवात्मा है। मारना है तो शत्रुता को मारो, क्योंकि शत्रुता ही सारी बुराइयों की जड़ है। मेरे मित्रों, ये छोटी सी कहानी आपके जीवन को बदल कर रख देगी। आप इस कहानी के माध्यम से अपने अंदर से दूषित विचारों को दूर कीजिए। मेरी हमेशा यही भगवान से प्रार्थना होती है कि हे प्रभु, सभी प्राणियों के अंदर से बुराई निकालकर उनकी अच्छाइयों को चमका, ताकि उन्हें भी सुख शांति मिल सके इस जीवन में। मेरे मित्रों, आप इस कहानी में मेरे साथ बने रहे, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।